आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आपको आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, इतना बोल के फिर जवाब देना है, ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा जान भी सकेंगे। चलिए, भगवान का नाम लेके शुरुआत करेंगे। अभी पहला सवाल आया है स्क्रीन पर। तो सवाल ऐसा है कि 16वें अध्याय का नाम क्या है? काफी सारे हैंड रेज हो गए हैं भैया, अभी क्या करेंगे? दीपा जी। यस, देवासुर संपत विभाग योगो नाम। जी, दीपा जी आप कहाँ से हैं? नागपुर। नागपुर से है, ठीक है। हाँ और जी। आप क्या क्या है बाय प्रोफेशन, आप क्या करती हैं? हम हमारा ग्रोसरी शॉप हैगा, तो मैं वहां पर ही रहती हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू। चलिए, या ये अभी उसका जवाब भी आया है। करेक्ट आंसर है दैवासुर संपद विभाग योगो नाम। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी दूसरा श्लोक स्क्रीन पर है। आसुरी प्रवृत्ति वालों के गुण किस श्लोक में भगवान ने बताए हैं? तो आप लोग अपने पीडीएफ में देखकर इसका जवाब दे सकते हैं। काफी हैंड रेज हो चुके हैं भैया। पुराने वाले ही है दीदी। पुराने वाली है क्या? अच्छा, हाँ, एक बार क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप लोग सभी लोग अपना हैंड ना लोअर कर लीजिए। हाँ हर हाँ सवाल के लिए दोबारा से हैंड रेज करेंगे ना, तो हमें समझ आएगा कि हमें किसको अनम्यूट करना है। हाँ हाँ, ये भी बात उनको करता हूँ। जी भैया। राकेश कुमार जी। जी, ये 16वें अध्याय में 5वें श्लोक के बाद में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में भगवान ने बताया है। अच्छा, वो कौन सा श्लोक है, आप बोल सकते हो? पढ़ के, सामने मैं हाँ पढ़ के भी पढ़ के बोल, बोल। हाँ हाँ, पढ़ के बोल सकते हैं भैया। हाँ जी, पढ़ के ही बोलना है, पढ़ के ही बोलना है। 5वां श्लोक कितना नंबर है? पढ़ूं मैं? जी जी, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुच संपदन दैवी अभिजातोसि पांडव। और इसके आगे के भी श्लोक हैं जिनमें आसुरी प्रवृत्ति वालों के बारे में ही बताया है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो अपेक्षित था, आपका भी मैं बराबर है। आंसर दूं क्या अनुका दीदी इसका? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भैया, जो श्लोक आपने बताया उसका जो अर्थ है या उसमें जो बताया गया है, वो ये बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए दो तरीके की संपदा होती है, एक देवी संपदा, एक असुरी संपदा। उसके बाद छठे श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि अब मैं तुम्हें असुरी संपदा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आप पहुंचे हैं सही जगह तक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो इसके लिए भैया हम किसी और को चांस देंगे, जो भी नेक्स्ट है। हाँ, उन्हें चांस देते हैं। दीदी वो छठा श्लोक है। श्लोक गाइए। हाँ, आप पढ़ के देखिए। श्लोक पढ़िए। द्वौ भूतः सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरः सप्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। सभी लोग नजदीक जा रहे हैं, है ना श्रद्धा दी? बिल्कुल बिल्कुल। पार्थ में श्रुणु का ही मतलब है अब मैं कहने जा रहा हूँ पार्थ, तुम सुनो। ओके, हाँ तो दीदी दीदी मैं बोलती बिल्कुल हूँ। जी, सातवां बिल्कुल वाला है, प्रवृत्तं च निवृत्तं च। हाँ, यस, हाँ करेक्ट। अब आपने बिल्कुल तीर निशाने पर छोड़ा है। थोड़ा सा वहाँ पे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ सातवां श्लोक है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। हाँ इसमें वो बोलते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति चुनना है। हाँ, इसी में हमारा दुविधा रहता है। ठीक है, यही वाला हाँ, श्लोक है। आप इसे पढ़िए। निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सुनीता जी। धन्यवाद दीदी। हाँ सुनीता जी, आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ और भारतीय विद्या भवन में एक हिंदी टीचर हूँ। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद दीदी। हाँ धन्यवाद। अभी तीसरा सवाल।
कौन सी संपदा मुक्ति के लिए एवं कौन सी बांधने के लिए मानी गई है? मतलब ये कौन से श्लोक में आएगा इसका अर्थ? मुक्त, हाँ जी सुमन जी गुप्ता, सर 5वां श्लोक है, इसका उत्तर है 5वां श्लोक। श्लोक बोलिए। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। श्रद्धा दी क्या कहेंगे बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल, ना? बहुत सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा आपने बताया नहीं, आप कहाँ से हैं जी? मैं सी पंजाब लुधियाना से हूँ और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। ओके, अरे वाह, ओह, वाह। बढ़िया, गुड गुड। चलिए अगला सवाल। अभी सवाल ऐसा है कि किस श्लोक में भगवान ने झूठे घमंड और अभिमान को आसुरी संपदा बताया है? हैंड लोअर कीजिए आप सभी लोग, फिर जिनको आता है वो फिर से हैंड रेस करेंगे। पायल तो जी, सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए, एटलीस्ट आज के हाँ दिन तो अपना ठीक है। वीडियो ऑन रख सकते हैं आप। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग वही, चालू है मैडम। हाँ ठीक है भैया। मैम किसका बताना है? किस श्लोक में भगवान ने झूठे घमंड और झूठे अभिमान को दीदी जी, हाँ, मैं बताऊं दीदी जी? हाँ बोलिए। 16वां अध्याय चौथा वाला, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। जी सही है, श्रद्धा सही है जी? दीदी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है दीदी। धन्यवाद सही है, दीदी, बिल्कुल सही है, धन्यवाद दीदी। वेरी और गुड। जो लोग आंसर दे रहे हैं और उनका हो जा रहा है वो लोग म्यूट कर लें और दूसरों को भी चांस लेने दें। और जिनको आता है, आपको अगर हैंड रेज नहीं, मतलब आपको चांस नहीं मिल रहा तो आप चैट बॉक्स में भी हमें लिख के बता सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आपको मालूम है। हाँ हाँ, चलिए 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। हम किस अज्ञान से मोहित रहते हैं? ये कौन से श्लोक में आता है? पायल जी, नहीं मालूम इसका। मालूम तो मेरा हैंड डाउन कर दो ना प्लीज। रितु जी, कोशिश कीजिए, यहाँ आपको कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं, कोई नंबर कटने नहीं है, आपको जो समझ में आता है आप बताइए। सही होगा तो अच्छी बात है और नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे ही। रितु जी बोलिए। रितु जी का आवाज मुझे तो नहीं आ रहा है भैया, आपको आ रहा है हाँ क्या? आवाज नहीं आ रही है प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कविता जी, काम चलिए कोशिश कीजिए। लता जी, राजू जी बोलिए। हाँ जी, ये हम लोग काम क्रोध और दम से मोहित रहते हैं, इस अज्ञान से मोहित है। काम क्रोध दम्भ और मोह से मोहित है हम। ये हाँ, 10वां तो श्लोक है। 10वां श्लोक है, काम आश्रित दुष्पूरन दम्भ मान मदान्विता मोहात् ग्रहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। हम गर्व में चूर होते हैं, मोहित रहते हैं। आप, हाँ वो भी बराबर है आपका, लेकिन एग्जैक्ट सही है। हाँ, और कोई आंसर है मिसेस इसके लिए? केतन, अज्ञान, हमारा जो अज्ञान होता है ना, वो कौन कौन से उसमें होता है उसका एक विस्तृत सा श्लोक है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। और कोई आंसर देना चाहता है? नहीं निशा जी, श्लोक नंबर 8 नहीं है।
दीपा जी बहुत क्लोज हैं बट थोड़ा सा दूर हैं। 18 लिखा है उसने, निशा जी ने। हाँ 18 भी नहीं है भैया। 18 भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, सारे श्लोक ना एक दूसरे से लगे हुए हैं। हाँ सुधा जी बोलिए, भैया सुधा जी को म्यूट अनम्यूट कीजिए। सुधा जी आप हाँ अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं वो। हाँ सुधा जी म्यूट। हाँ हाँ आढ्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। बिल्कुल 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 सही जी सुधा जी, एकदम सही। विद अच्छा बिग हाँ applause सुधा for जी, you. आप कहाँ से हैं सुधा जी? जी मैं नौगांव आसाम से हूँ, अच्छा हाउसवाइफ हूँ। ओके ओके, चलिए वेरी नाइस। चलिए आगे। श्लोक बदल दीजिए भैया। हाँ छठा क्वेश्चन 6, कौन से मनुष्य भयंकर नरक में गिरते हैं? तीसरा श्लोक नहीं है निशा जी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, अगर आपको आता है तो आप बोल सकते हैं। 23वां श्लोक है 16वें में का। यह शास्त्र विधि सृजम वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? चैट बॉक्स में कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। बहुत लोगों आप ने बताना सही जवाब चाहेंगे, दिया। बोलना चाहते हैं? इसको अनम्यूट करो दीदी। निशा जी को ममता अनम्यूट जी कीजिए ने- भैया। हाँ ममता जी ने भी सही दिया है। ममता हाँ, जी कोई भी बोलिए। निशा जी। हाँ जी, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। जी जी गाइए वो श्लोक। हाँ जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। बहुत बढ़िया। ममता जी आप कहाँ से हैं? मैं निशा बैंगलोर से हूँ जी। हाँ सॉरी निशा जी, हाँ बैंगलोर से। हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा हाँ हाँ, ओके। मैं बैंगलोर से हूँ। चलिए 7वां सवाल, कौन से मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं? सर उधर मैं बोलूं दीदी? दीदी मैं उधर ही बोलूं? आसपास है इसका जवाब, आसपास ही जवाब है इसका भी। दीदी मैं बोलूं? अभी ऐसे कौन बोल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अपना नाम भी बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन हाँ। बोलना चाहता है। मैं किरण खेतान बोल रही हूँ। हाँ किरण जी आप बताइए अगर आपको पता है आंसर तो। हाँ ये 15वां श्लोक है 16वें अध्याय का। आढ्यो बीजवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य हत्य ज्ञान विमोहिताः। अभी अभी इसका ना हमने एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से श्लोक का जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए श्लोक हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिक्स होता है, पर एग्जैक्टली ये आंसर नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहता है? काफी लोगों ने सही जवाब दिया है चैट बॉक्स। हाँ चैट बॉक्स में बहुत लोगों के सही जवाब हैं। हाँ 17 है आत्मसंभवितास्तब्धा मानमदान्विताः प्रकृताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु। दीक्षा बेटा अपना वीडियो ऑन करो, हम तुम्हें देखना भी चाहते हैं। बहुत सही आंसर दिया आपने। दीदी मैं नागालैंड में रहती हूँ। अरे बढ़िया। वाह, आप बहुत दूर से जुड़े हो हमसे। हाँ बहुत ही दूर से जुड़े हैं।
बहुत बढ़िया। और बोला भी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बोला। क्लास में भी बहुत अच्छी से बोल लेते हैं वो। वेरी गुड। चलिए आठवां सवाल। भगवान कौन से मनुष्यों को आसुरी योनियों में बार बार गिराते रहते हैं? ये शायद आसान होगा आपको। हाँ, शादी राजू भट्ट। मुथा जी। आशा जी बोलिए। ये इसका 20वां है, 16वें का। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। थोड़ा जैसे थोड़ा सा श्रद्धा दीदी का ना है, थोड़ा सा फर्क है जी, थोड़ा सा। थोड़ा सा आप आगे पीछे हो, हाँ बस जी। इतना ही कह 19वां सकती हूँ। 19वां श्लोक है, 19वां श्लोक है जी। बिल्कुल राजू जी, 19 बिल्कुल। हाँ, क्या आप बोलेंगे उसे? दीपा जी भी बोलना चाह रही है। दीपा जी, पिंकू जी ने भी सही कहा है। जय श्री कृष्ण। तान हन् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जी बहुत सुंदर। अच्छा दीपा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा, अभी नौवां सवाल देखिए। त्याग करने योग्य 3 प्रकार के नरक के दरवाजे कौन से हैं जो जीवात्मा का पतन करते हैं? ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, ये तो आई थिंक सबको आता होगा। हाँ, ये तो सभी को आता होगा। नरकेदं द्वारं नाशन्मात्मना काम क्रोध स्थालोभस। 21वां है मैडम। त्रिविधं नरकेदं द्वारं नाशन्मात्मनः काम क्रोध स्थालोभस तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। जी जी बहुत जी, अच्छा राजू जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। हाँ जी। हम और भी लोगों से सुनना चाहते हैं। यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि वही 4-5 लोग और 5 लोग ही बार बार आंसर दे रहे हैं और बाकी लोग? हाँ आप कोशिश करिए। ऐसी टेंशन कोई मत कीजिए, आपका कोई मार्किंग नहीं होने वाला है। आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में अगली बार पढ़ाया नहीं जाएगा, सब वैसे ही रहने वाला है। तो कोशिश सभी कीजिए प्लीज। ठीक है, अभी आखिरी सवाल 16वें अध्याय का। ये भी काफी आसान सा सवाल है। शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने वाला किसे प्राप्त होता है? ऐसे कौन से श्लोक में आया है? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 23 नंबर का श्लोक है 16वें अध्याय में का। यश शास्त्र उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं परांगतिं न सुखम न परांगतिं। जी बहुत सुंदर दीपा जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे से पता है श्लोकों के अर्थ। थोड़ा सा आगे पीछे है वो चलेगा, क्योंकि सभी को उतना एग्जैक्टली श्लोक का अर्थ याद रखना मुश्किल होता है। और पढ़ने में तो आप लोग खैर बहुत अच्छे हैं ही। अनगा दीदी का आपको पूरा साथ मिला हुआ है, तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कोशिश करते हैं कि 9th अध्याय का जब हम शुरू करें, तो जिन लोगों ने अभी तक हैंड रेज नहीं किए हैं और जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, वो लोग प्लीज ट्राई करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी हैंड रेज कर रखा है, वो लोग अपने हैंड्स लोअर कर ले प्लीज। अभी भैया 9th अध्याय का पीडीएफ लगाएंगे। तब तक आप लोग अपने पीडीएफ एक बार देख लीजिए और एग्जैक्टली आप थोड़ा समय लगाइए, चलेगा। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद 2-4 श्लोक खुद भी पढ़ के देखिए कि इसका कौन सा हो सकता है, फिर हमें बताइए। जी हैंड सब लोअर कर दीजिए। हाँ सभी लोग हैंड लोअर कर दीजिए। रितु जी तिवारी।
ये तो आसान सवाल है। भगवत गीता में 9वें अध्याय का नाम क्या है? रितु जी बोलिए। राजविद्या गुह्य योग। राजविद्या गुह्य बराबर हो गया क्या? थोड़ा सा कुछ गुह्य योग। आपका आवाज बहुत धीमे आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आपका। थोड़ा माइक के पास आइए। बोलिए दीदी। रितु दीदी बोलिए। नहीं, वो सही जवाब सही है रितु जी का, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका आवाज थोड़ा सा बहुत लो है तो हमें सुनाई नहीं दे पा रहा है। रितु जी आपका, अगर आपको हमारी आवाज आ रही तो आपका आंसर बहुत सही है। बस थोड़ा माइक के पास आकर बोलते तो हमें आपके इंट्रोडक्शन में भी पता चलता कि आप कहाँ से हैं। मैं रितु तिवारी नागपुर से हूँ, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, अरे वाह, हमारे क्लास में बहुत सारे टीचर्स हैं भाई। हाँ, टीचर्स काफी सारे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट लगा दीजिए भैया। अभी नेक्स्ट लो। कौन सा ज्ञान है जिसको जानकर हम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं? मुक्त हो जाएगा। आप अपना समय ले सकते हैं। जी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ दीदी, ये 9वें अध्याय का पहला ही श्लोक है जी, एकदम सही। गाइए वो श्लोक गाइए। इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी। चहक जी, आप कहाँ से हैं? दीदी मैं पुणे से हूँ। अच्छा जी। ओके। मेरा नाम मधु है एक्चुअली। ओके। अच्छा, आप अपनी बेटी के नाम से ज्वाइन हुए? बेटी के नाम से, वो हर रोज फिर चेंज करना पड़ता है, इस वजह से क्लासेस रेगुलर रहती है उनकी, तो इसलिए उसके नाम से ही मैं करती हूँ। ओके ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए तीसरा सवाल। अब ये भी काफी आसान सा सवाल है। जैसे वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसे कहने इस अर्थ का कौन सा श्लोक है? जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। 6 नंबर श्लोक है। इसका तो सबको आंसर आता है। हाँ, ये काफी आसान। चैट बॉक्स पूरा भर गया आंसर से। हाँ बताइए। ठीक है, गाइए, आप गाइए। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। जी, बहुत बढ़िया। प्रिया जी, आप कहाँ से हैं? मैं धनबाद से हूँ। अच्छा, झारखंड से। झारखंड से, ओके। हाँ। चलिए आगे। अभी चौथा सवाल। परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं पुनः पुनः रचता हूँ, ऐसे कौन से श्लोक में भगवान ने कहा है? ये भी काफी आसान है। सुमन जी गुप्ता। मैम 18वां है श्लोक ये। 18वां। हाँ जी। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। 8वां श्लोक। 8वां। सही। आपने नंबर गलत बोला, लेकिन श्लोक बिल्कुल सही बोला। वो पीडीएफ में ना आगे लाइन सी लगी हुई है, तो वो मैंने उसको 18वां बना दिया।
मुझे भी ऐसा बिल्कुल लगा बिल्कुल। अच्छा हुआ कैसे हाँ। गा तो बराबर रही है ऐसे हुआ। हाँ नहीं, वो आगे पीछे 2-2 लाइनें लगी हुई है ना पीडीएफ में, मैंने उसी को जी जी 18वां जी। समझ लिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो छंद के पीछे लगाने का तरीका है हाँ, उसको हाँ वो सुमन जी। 2 आगे 2 पीछे जी। लाइनें लगी हुई है ना, 8 के बराबर जो लगी हुई है वो 18वां ही लगा मुझे एकदम। नहीं कोई बात नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही था, एकदम सही तो है। चलता है। हाँ अच्छा, ये सुमन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब। ओके। सुमन जी मैंने ने अभी बताया 16वें पहले अध्याय भी में भी आपको, मैं बताया था जी, बिल्कुल। रिटायर्ड टीचर हूँ। हाँ Yes, जी जी, yes, हाँ मैं yes. भूल गई आपने बताया था। नेक्स्ट लोग, नेक्स्ट लीजिए भैया। हाँ अभी ये भी काफी आसान सा है। मूर्ख लोग मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो ऐसे भगवान कौन से श्लोक में कह रहे हैं? मनोज कुमार जी साहू। जी चैट बॉक्स में काफी सारे मुझे चैट बॉक्स वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो इतना फटाफट आंसर दे रहे हैं ना कि अगर मतलब जी 11 नंबर आज कोई अवार्ड होता तो सब जीत जाते। जी 11 नंबर श्लोक, 11 नंबर श्लोक। हाँ बिल्कुल सही भैया, आप उसे पढ़िए। गाइए। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जी बहुत एकदम सुंदर सही, भैया। बहुत सुंदर। अच्छा आपका इंट्रो नहीं दिया जी आपने, आप कहाँ से हैं? मैं जी ओडिशा, जगन्नाथ धाम ओडिशा तालचेर से हूँ। ओह अच्छा, जी काफी अलग अलग जगह से हम सारे इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी चलिए अगला सवाल। किस श्लोक में भगवान कहते हैं, ये भी बहुत आसान है, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। ये भी बहुत आसान है। निशा जी। हाँ ये 16वां श्लोक है। मेरी आवाज आ रही है? जय श्री कृष्ण। हाँ, ये 16वां श्लोक है। अहं क्रतुरहं यज्ञस् स्वधा है महमौषधम मंत्रोऽहमहमेवाज्यम अहमग्निरहं हुतम। हाँ करेक्ट आंसर है ये। बिल्कुल सही। पीडीएफ में शायद ये गलत है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 लगा दीजिए। हाँ बराबर है, ठीक है। अभी 7वां, मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त करता हूँ। थोड़ा रेफर कर लीजिए। योगक्षेम का मतलब मैं अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो मैं बता दूं कि आपने जो करके जो प्राप्ति की है उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और उसकी जो भी प्राप्ति है वो सब मैं करूंगा। नीता जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। जी मैं हैदराबाद से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। अभी ये भी बहुत आसान सवाल है 8वां। किस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कुछ जो भी तुम खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तप करते हो, वह ये सब मुझे ही अर्पण कर देवे। नीता जी डागा। हाँ जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जय श्री कृष्ण। पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। थोड़ा सा अलग है जी इससे। पत्रम पुष्पम में भगवान कहते हैं आप कि इस श्लोक का अर्थ बता सकती हैं ममता जी? हाँ दीदी, इसमें बोलते हैं कि आप भगवान को प्यार से कुछ भी
अर्पण करो वो रेडी रहते हैं लेने के लिए, चाहे वो फल हो, फूल हो, पुष्प हाँ, हो या तो पानी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो इसमें ये बता रहे हैं कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ, तुम मुझे प्यार से दे दो, मैं क्या सब कुछ जो ले लूंगा, जो हाँ तुम्हें हाँ देना है वो दो। पर हम यहाँ पूछ रहे हैं कि जो तुम दान करते हो, जो तप करते हो, जो भी काम करते हो, लाइक अच्छा हम कहते अच्छा, हैं ना अंत में श्री कृष्णार्पणमस्तु हाँ हाँ कहते हाँ हैं ना, तो वो हाँ किस हाँ हाँ। श्लोक में उन्होंने कहा है कि मतलब जो करो वो मुझे दे दो, मेरे ये मेरे पे न्यौछावर कर दो सब, ऐसा। इससे पहले वाले में टिंकू 25 जी, वाला है। टिंकू जी पंड्या। हाँ, जय श्री चैट बॉक्स कृष्णा। में बहुत सही यस, जवाब आ रहे हैं। जी मैं दमन से हूँ, यूटी यूनियन टेरिटरी। आंसर दीजिए पहले। 27 श्लोक। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, टिंकू जी। बिल्कुल सही। अभिनवा, अब ये प्रश्न ऐसा है कि दुराचारी भी मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, वह साधु मानने योग्य है। ऐसे कौन से श्लोक में भगवान ने कहा है? डॉक्टर एकता जी। ये भी बहुत श्लोक, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है इस अध्याय का, और हाँ, बहुत हाँ। ही मतलब अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे मेरा खुद का फेवरेट है ये। डॉक्टर एकता जी, जय श्री कृष्ण। मेरा तो दीदी 9वां अध्याय मेरा एकदम फेवरेट है। सब अध्याय, बिल्कुल 9वां दीदी। अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगता है। चांस देने के लिए धन्यवाद दीदी। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि मैं जवाब दूं। मैं प्लीज प्लीज लिख रही थी, फिर मेरा नेटवर्क चला गया, मुझे लगा मैं आज जवाब नहीं दे पाऊंगी दीदी को। नहीं, कोई बात नहीं, आपको लेकिन चांस मिला, आप चलिए, जवाब दीजिए। चलिए जी, ये प्रश्न, ये इसका उत्तर है। 30वां श्लोक है, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम नन्यक भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कुल बहुत सही, सही गीता जी। एकदम परफेक्ट। धन्यवाद दीदी। या धन्यवाद। अंतिम सवाल अभी, ठीक है। अभी ये सवाल ऐसा है कि आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। उसी के आसपास है ये भी। रूपाली जी, सुनीता जी यादव। हाँ जी भैया जी। बताइए। प्रश्न, एक मिनट भैया, प्रश्न, हाँ, आत्मा को किमम पुनः ब्राह्मण, वो वाला है ना भैया दीदी जी? हाँ, कौन सा नंबर बोलिए? 33 नंबर। हाँ, 33, 34 दोनों ही करेक्ट है। हाँ, आप दोनों हो पढ़ सकते हैं आप। मैंने चैट में 34 लिखा, ठीक है। मन नहीं, वो मना दोनों ही श्लोक भगवत सेम है। भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। जी जी जी, सुनीता जी एकदम सही। थैंक यू दीदी जी। ये दोनों का 33, 34 दोनों का मतलब हाँ लगभग सेम ही है, बस 33 में वो अर्जुन को अर्पित है, मतलब अर्जुन के लिए है, और बाकी वो हम सब के लिए है। लाइक 34 इज एवरीबडी, जो भी चाहो वो आ जाओ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सही। आप लोगों का प्रदर्शन देख के तो मैं अचंभित हूँ कि हमने पहली बार ऐसा कुछ सोचा कि क्वेश्चन आंसर ऐसा रखते हैं। तो 16 अध्याय के तो मिनी पीडीएफ है सबके पास, तो मुझे भरोसा था कि 16 तो सब करेंगे अच्छा सा। जी नहीं श्रद्धा दीदी, ये सब हमारी दीदी है ना, अनागा दीदी, उनके कारण ही हो पा रहा है। वो बहुत सुंदर तो ढंग हम से लोग हमें इतना पढ़ाती है, बड़ा सिखाती है, सोच के ला पाए। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसा और नहीं ये है। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सभी लोगों भी प्रयत्न करते हैं, ऐसा थोड़ी रहता है। सब एक साथ काम करते हैं, तो एक ही पथ पे चल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, आप लोग नहीं, गुरु अगर आपको भगवत गीता से, ये गीता परिवार से आप जुड़ गए, हम सभी लोग जुड़ गए हैं, तो क्या ऐसे परिवर्तन कुछ आपके लाइफ में हुए हैं क्या? ऐसे किसी को कुछ अनुभव
अगर आए हैं तो वो हम शेयर करेंगे यहाँ पर अभी, क्योंकि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय है। अन्नपूर्णा जी, भैया अपना स्लाइड बंद कर दीजिए। हाँ, स्लाइड स्टॉप कर दीजिए तो हम सबको देख पाएंगे। जी। हाँ, कौन बोल रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी की। मैं बोलती हूँ दीदी जी। हाँ, बोलिए। जब मैंने ये गीता क्लास ज्वाइन किया था उसी दिन मुझे कोविड टेस्ट मिला जिससे पॉजिटिव थी मैं, और बहुत टेंशन में थी, लेकिन 12वां अध्याय उसी अवस्था में मैंने किया और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है इससे। और जो मैं दिन भर सोचती रहती थी कि कुछ अभी क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये जब से मैंने गीता क्लास ज्वाइन किया है, मैं सच बता रही हूँ, ये जितने भी श्लोकास है सब मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। जो इधर उधर की बातें हैं वो दिमाग से हट चुकी है, और बीपी नॉर्मल है, सच बता रही हूँ। बीपी बहुत मतलब हाई रहती थी, लेकिन अभी बीपी नॉर्मल है। और मैं बहुत अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मैं इस गीता परिवार से जुड़ी हूँ, और मुझे एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है इससे मिलती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता जी। हिंदू जी झंवर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरे को भी गीता जी ज्वाइन करने के बाद पहले कभी जैसे बहुत गुस्सा आता था, बच्चों को डांट देती थी, ये करती थी, पर अब ये गुस्सा आता भी तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को ये सब नहीं करना है, और मुझे बच्चों को प्यार से डील करना है, बड़ों को प्यार से डील करना है। तो ये चीज बहुत मेरे में पॉजिटिव चीजें आई है कि मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है। और दूसरा बहुत अच्छी बात मैंने ऐसी चीज सीखी कि जो हो रहा है वो हरि इच्छा, जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो हरि कृपा। तो बस ये 2 वाक्य मेरे को जैसे ही कभी भी मैं बहुत टेंशन में होती हूँ उसको याद कर लेती हूँ तो मुझे तुरंत रिलीफ हो जाता है कि भगवान ने हमें क्या सिखाया है कि कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो। बस उसी को सीख के मेरे को आज बहुत आराम मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल, आपकी ये बात तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हम सभी अगर इस बात पे अमल करना लग जाएं तो फिर हमारे दिल से दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। टेंशन में हो, कभी भी कुछ भी हो, मैंने एक वाक्य सीख लिया, हरि इच्छा और हरि कृपा। यदि कुछ बुरा हो रहा है तो वो हरि इच्छा, और यदि कुछ आपको मिल रहा है अच्छा तो वो हरि कृपा। जी, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही। प्रार्थना ले ले। हाँ भैया प्रार्थना। हाँ भैया प्रार्थना। कोई बोलना चाहता है आज प्रार्थना? ठीक है, रश्मि जी आप बोलिए प्रार्थना। जी मैम। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्णा। मैं भी अपना अनुभव बोलना चाहूंगी कि जब से गीता क्लास मैंने ज्वाइन किया है, मतलब एक भी दिन ऐसा लगता है कि ये मिस ना हो, और बहुत ही अच्छा मेरे साथ हो रहा है। मेरा बेटा है, उसको 9 साल तक बहुत अच्छा था वो, और उसको ऐसी असाध्य बीमारी हो गई 9 साल की उम्र के बाद। डॉक्टर बोलते हैं कि उसको जेनेटिक है करके, लेकिन अचानक